जनाब तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले चाहने वाले सराहने वाले सब ठीक ठाक हों खैरियत से हों मज़े में हों इंस्टा फैम पर तमाम लोगों को खुशामदीद कहती चलूँ। बिल्कुल जनाब कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम एंड यस टुडे इज़ अ टैरो नाइट और आज आप लोगों के सवालों के जवाब हम देंगे अपने टैरो कार्ड्स के जरिए। हाउ वाज योर रोज़ा और तीसरा रोज़ा भी इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है और अब हम चौथे रोज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। आई न्यू इट यार ये रमज़ान का महीना जिस पर लगा के जिस तरीके से उड़ता है ना आई नो दैट टाइम फ्लाइज लाइक दिस या और इसके साथ साथ आप आज की प्लेलिस्ट चेक करते चलें और आज की प्लेलिस्ट जो कि ओके some new songs, just another night or just another day. Okay, I have a wonderful song with me, लेकिन वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। पहले मैं आपको सुना रही हूँ आई थिंक ये गाना मैंने पहले नहीं सुना हुआ, तो देखते हैं कि ये जोगी जो है ये क्या काम करता है। बिल्कुल जनाब वापस आ गए हम अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात और आज है तारों भरी रात इट्स अ ब्यूटीफुल स्टारी नाइट इन इस्लामाबाद फॉर ऑल दोज पीपल जिनको इस्लामाबाद के मौसम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। मैं उनको बताती चलूँ कि आज की रात इस्लामाबाद की रातें जगमगा रही हैं, दिन जो है वो महक रहे हैं, खूबसूरत रमज़ान है और इतना ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा रमज़ान हुआ हुआ है और रोज़े भी मज़े से गुजर रहे हैं, अफ्तारियाँ और सहरियाँ करने का मज़ा आ रहा है, खाने पीने का मज़ा आ रहा है, इबादत करने का मज़ा आ रहा है। 15 मार्च 2024 हो चुकी है, 3 रोज़े हम रख चुके हैं, चौथे सहरी की तरफ हम जा रहे हैं। थर्सडे नाइट का शो है और फ्राइडे नाइट हो चुकी है, लेकिन कल आप लोगों के साथ होगा मेरा वीक एंड शो। वेलकम बैक कहूँगी मैं आप सबको जिन्होंने मुझे अभी इंस्टा फैम पर ज्वाइन इन किया है। हेलो एवरीवन। और कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया था फॉर टेक्निकल रीजन, सो आई हैड टू disconnect my broadcast and then I had to reconnect it again. So yes, it's a tarot night और आज आप मुझे अपने सवाल सेंड कर सकते हैं। और आज के टैरो की थोड़ी सी ख़ास बात इसलिए बताऊं कि आज का जो टैरो है ना वो थोड़ा सा डीप होने वाला है। वो क्या है कि जब तो कुछ फैसले होते हैं जो कॉस्मिकली हो जाते हैं, देर आर टाइम्स इन द कॉस्मिक। हम कहते हैं ना यार कब होगा, तो कॉस्मिकली वो टाइम आ चुका है कि जब आपके हिस्से की चीज़ें आपके हिस्से में लिख दी गई हैं, जब आपके हिस्से की बरकतें आपके हिस्से में लिख दी गई हैं। और एक सर्टेन टाइम होता है कि उस टाइम तक के लिए कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में 2 साल चलेंगी, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में 5 साल चलेंगी, कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म होती हैं। अब अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई ये करना होता है कि ये जो इंसान है रिस्क किसी भी सूरत में आता है, चाहे वो खाना पीना है, वो इंसान है। वो क्या है कि मांगने वाले को मांगने का गुर आ जाए तो देने वाले का भी दिल चाहता है देने को। हमें लगता है कि हमारी खुशियाँ हम तक इसलिए नहीं मिल रही कि पता नहीं हमारे नसीब की ख़राबी है या हमारे किस्मत की ख़राबी है। हम तक आने वाली चीज़ें हम तक इसीलिए नहीं पहुंच पा रही होती अभी तक क्योंकि हम अभी वहाँ तक डिजर्विंग नहीं होते। वो क्या है कि वो आने वाली खुशियाँ जिनके इंतज़ार में हम आज आंखें खोले बैठे हैं कि कब आएंगी और सवालों के मिंबर उठा के बैठे हैं कि कब मिलेगा, अच्छा वक्त कब आएगा, ये कब होगा और वो कब होगा। और इतनी छोटी सी बात हम भूल गए कि वो तब आएगा कि जब हम उसकी खुशी अपने अंदर अब लेकर आएंगे। इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। साकिब भाई कैसे हैं आप? अच्छा जी, और तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ज़्यादा बात करेंगे और बताएंगे कि हाउ इट ऑल वर्क्स और टैरो कार्ड्स आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं टू एक्चुअली गेट द डायरेक्शन और द गाइडलाइंस टू गेट यू व्हाट यू वांट टू अचीव और यू वांट टू हैव, या आप जो चाहते हैं या जो आप कर रहे हैं, या समटाइम्स इट कैन ऑल्सो गिव यू होप टू रिस्टोर योर फेथ एंड लॉट मोर। सो चल रहे हैं अगले गाने की तरफ और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है। अगले गाने के साथ साथ आप लोग अपने सवाल तैयार कर लें। हम जो है मेरा नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन पे तो सोलमेट नहीं मिलेगा। हाँ मैं कल से देख रही हूँ दिल का रिश्ता कोई ऐप आई है, उसके ऊपर कह रही है आपको अपना लाइक माइंडेड सोलमेट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से उस पर ट्राई किया जा सकता है। नेटफ्लिक्स तो मेरे ख्याल से वन वे थ्रू है। Here we go, पावर चना दे बैक और हम
वापस आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। और हम वापस आ चुके हैं अपने शो में सोनिया, बिल्कुल सोनिया नवा है सोनिया। और स्लो जैम्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर, सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। और आज हम कर रहे हैं अपनी टावर नाइट। और 4 अक्टूबर 1984, यार उर्दू भी आती है मुझे। हाउ फार आई एम फ्रॉम माई सक्सेस, अहमद फरहान सिद्दीक कह रहे हैं। और अहमद आपका लाइफ पाथ नंबर है 9। और जब 9 किसी का लाइफ पाथ नंबर होता है तो उसका मतलब है कि उसका जो ह्यूमैनिटी वाला एस्पेक्ट है वो उजागर रखना, और जब तक वो उजागर नहीं होगा तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लाइफ पाथ आपको एक्चुअली जो भी होता है वो नंबर आपको प्रिडिक्ट कर देता है, बता देता है कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। देखो अल्लाह ने नसीबों में हमारे यहीं पर सब कुछ रखा हुआ है। अब वहाँ तक पहुँचना कैसे है, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आसान हो जाएगा। अच्छा जी, देख लेते हैं कि आप कितने हाउफार हैं और आपका क्या प्रोसेस अभी चल रहा है। अहमद फरहान सिद्दीकी, अहमद, ओके। आई थिंक अहमद यू आर ऑलरेडी लिविंग अ वेरी कंटेंटेड, जस्ट गो विद द फ्लो वाली लाइफ। बट आई गेस तो आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी, और इट्स जस्ट राइट हियर, जस्ट राइट हियर, यू आर नॉट रियली फार फ्रॉम योर सक्सेस। ऑन द वे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो लर्निंग है, जिसकी वजह से अगर कुछ डिलेज या कुछ थोड़े से टेंट्रम्स होते भी हैं बीच में, तो या दैट आर ओनली फॉर लर्निंग। जहाँ पर लर्निंग आती है वहाँ फ्लो थोड़ा सा सुस्त होता है, रुकता है, ताकि आपको समझने का टाइम मिले। अदरवाइज जैसे ही आपको चीज़ समझ आती है और जैसे ही आप अपने फ्लो में वापस आते हैं एंड यू लर्न दैट थिंग और वापस आप अपने हैप्पी जोन में आते हैं, तो देन यू कैन स्टार्ट सीइंग कि इट्स हैपनिंग। सो इट्स एक्चुअली इट्स बोथ वेज, इट्स इन योर हैंड्स। अच्छी एनर्जी चल रही है यार लोगों की, चीज़ें चीज़ें करीब आ रही हैं, आ रही हैं। यो आस्क कार्ड्स कैन आई बी बिलियनियर समडे, कैसा बच्चों वाला सवाल है फिर तो। मीरा मिशू, बिलियनर नहीं बनता इंसान। बिलियनर होने के लिए कार्ड से पूछने की जरूरत नहीं, बिलियनर होने के लिए फिर चलो अच्छा फिर देख ही लेते हैं कि बिलियनर बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा बिलियनर तुम्हारे वे में बिलियनर होगा कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, सो यू विल बी बिलियनर, यू कैन ऑलवेज मेक न्यू फ्रेंड्स and you can always have what you want in your life. So I guess this is more than being a billionaire. A billionaire is a person who can create anything that he wants or anything that he achieves. He can achieve anything. Your eyes, mashallah. Thank you very much, Umi. The one more question: I've done graduation in IT. Further studies करूँ या जॉब? अच्छा, उस्मान मलिक का सवाल। अब जैसे मुझे सवाल मिल रहे हैं मैं वैसे वैसे मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ, क्योंकि बस 5-10 मिनट का और शो रह गया जो मैं आप लोगों के लाइव पे करूँगी। बाकी फिर जो है वो हम उसको दूसरे आप की खुशी जिसमें है वो नहीं हो रहा। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन IT, फर्दर स्टडी करूँ या जॉब? आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि आप स्टडी तो नहीं नज़र आ रही, मुझे तो जॉब नज़र आ रही है। और अगर जॉब के साथ शादी करनी है तो आपकी तो शादी नज़र आ रही है। मैं इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है अजीब सी, मतलब यू आर डूइंग समथिंग एल्स एंड ऑन द वे आपको करना कुछ और पड़ जाएगा। इट्स समथिंग लाइक दिस, इट्स नॉट नेसेसरी कि शादी हो या वो हो, बट इट्स अ सिचुएशनशिप कि आप करना कुछ और चाह रहे होंगे और सिचुएशनशिप ऐसी बन जाएगी कि यू विल बी रीडायरेक्ट आपको किया जाएगा। या दैट इज एक्चुअली आपको कोई ऐसा हर्डल दिया जाएगा कि जिसके बाद आपको गिरन छोड़ दो यार मैं नहीं हैंडल कर रहा, यही कर लेता हूँ जो अभी हालात की तकाजा है। लेकिन उसके बाद मैं देख रही हूँ वो तकाजा बहुत अच्छा जा रहा है आपके लिए। या दिस इज एक्चुअली यूनिवर्स इज रीडायरेक्टिंग यू फ्रॉम, तो जो भी करना है कर लो, होना वही है जो हो जाना है। सो एक्सेप्टेंस इज द ओनली वे टू जस्ट सर्वाइव एंड थ्रिल। देखना मरना सबको ही है। तो यू और अच्छा आइज मुझे डोनेट कर दी, अल्लाह ना करे मैं तो सारी चीज़ें अपनी वापस लेकर जाऊंगी, कुछ नहीं देकर जाऊंगी दुनिया और अपनी आंखें तो बिल्कुल भी नहीं ले, मैं कुछ बढ़िया रहा हूँ अपनी आंखें देकर चली जाऊंगी, हर किसी को डोनेट कर जाऊँ। नहीं नहीं मैं सब लेकर जाऊंगी। आई एम फीलिंग, मैं नहीं चाहती कि इन आंखों से कोई दुनिया, इन आंखों से कोई देखे कि मैंने कैसी देखी है दुनिया, बेचारा पहले दिन ही मर जाएगा। आई एम फीलिंग दैट आई जस्ट find a friend whom I can get
My anxiety and depression, I can tell. Oh yes, or that anytime. ये नदियों और नालों में जो लाइन आती उससे गुजर नाला आ जाता है माइंड में, पता नहीं क्यों है। ये कैसा सवाल था। हाँ, वैसे दिमाग ऐसे ही चलता है, कुछ लोगों के नदियों और नालों की तरह ही चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जो हैं वो अच्छे, हाँ, इसलिए कहते हैं कि रिवर्स की तरह दिमाग चलने चाहिए। से नदियों नालों में हो जाते हैं ना तो वो फिर बुरे हो जाते हैं। तुम्हारी आंखों में मुझे कोई नज़र आता है जिससे फील करते ही उदास हो जाता हूँ। आय अल्लाह जी, अपनी आंखें मुझसे हटा लो चंद्रमुखी, ये आंखें दुनिया से हटा लो, इन आंखों में इन लोगों को क्या क्या नज़र आ रहा है। मेरी आंखों का कसूर नहीं भाई साहब, आपकी देखने में वो उदासी आ रही है। मेरी आंखें बहुत खुश आंखें हैं, मैं तो वो सब देख सकती हूँ जो शायद आई वंडर के लोग काश देख सकते हैं। व्हेन आई विल कम टू इस्लामाबाद दैट टाइम आई विल मीट यू। ओके, इतना आसान होता मीट मी तो क्या ही बात होती। मुझे हस्बैंड पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, वो मेरी जॉब करवाएगा या नहीं, घर में प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता ना कि सामने वाले की नीयत। देखो, एक पहले ही बंदा जो है आपको धोखा दे रहा है और उसके ऊपर से वो आपके लिए सिंसियरली कोई एक्ट करेगा नहीं करेगा, बहुत ज़रूरी होता है। ये वो इमोशनल चक्कर भी होते हैं जिनमें हम औरतें जो है ना, अच्छा, ओहो, अच्छा जी, तो वो क्या है कि हस्बैंड पर शक नहीं करो, कर देगा वो बेचारा, अब गिल्ट में आके इतना तो कर ही देगा। टेक द एडवांटेज आउट ऑफ हिज गिल्ट, या ही कैन डू दैट, और कर देगा मुझे लग रहा है। अच्छा, जेन्युइनली कर देगा, या कर देगा, तो इसलिए जस्ट चिल, उसको करने दो। तुम्हें क्या जरूरत है इतना डोंकी वर्क करने की, इतनी मेहनत करने की, लेट हिम डू। तुम जाके सुकून से बस जॉब करना और पैसे कमाना। Thanks for you gave me goosebumps, यही होता है। ओके सना, you're a gem, थैंक यू वेरी 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 मच। अच्छा जी, उस्मान जिया चुगताई का देखते हैं, इन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है। डेट ऑफ बर्थ के साथ ये दिस इज़ माई लास्ट थिंग। उसके बाद मैं आप लोगों से ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद दोबारा 10 मिनट के लिए आऊँगी, बिकॉज अभी टाइम चेक पे जाना है। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल फिर से होगी मुलाकात। टुमारो इज़ गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड स्टे ट्यून्ड टू मेरा एफएम। This is Mira FM 107.4.